मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। कभी कभार कुछ ऐसी घटना घटती है हमारे साथ कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यह हकीकत है या फिर हमारा वहम है। हम अपने आंखों से कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो देख के हम अपने आंखों पर भी विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन वो घटनाएं सच होती है। ठीक इसी तरह से अमित, जो कि मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड का ड्राइवर था, उसके साथ भी ऐसा कुछ घटा और उसके आंखों ने भी ऐसा कुछ देखा जो उसे विश्वास करने में मजबूर कर दिया कि वो जो चीज़ को विश्वास नहीं करता है वो भी हकीकत में होती है। आज की कहानी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो अमित की कहानी है, और अमित ने ही मेरे साथ जो है ये कहानी को शेयर किया है। डॉक्टर साहब का काम इतना रहता था कि देर देर रात तक वो हॉस्पिटल में ही काम करते रहते थे, और अमित जो है अपना डॉक्टर साहब को पिकअप करने के लिए रात रात भर जो है हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार करता था गाड़ी में। और कभी कभार इंतज़ार करते करते इतनी रात हो जाती थी कि वो कभी कभार हॉस्पिटल में ही इधर उधर टहलने लगता था। तो एक रात की बात है, जनरली रात के करीब 8 बज चुके थे और अमित काफ़ी देर से डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहा था कि वो आ जाए और गाड़ी को लेके जो है डॉक्टर साहब को घर तक पहुंचा दे। लेकिन डॉक्टर साहब तो आ नहीं रहे थे और अमित इंतज़ार करते करते जो है बहुत ही मतलब थक चुका था। तो अमित ने सोचा कि थोड़ा गाड़ी के बाहर आ जाता हूँ और गाड़ी के बाहर आके थोड़ा हॉस्पिटल के बाहर ही टहल लेता हूँ। तो अमित जो है गाड़ी के बाहर आके जो है हॉस्पिटल के बाहर में थोड़ा टहल रहा था। तो उसने सोचा कि काफ़ी देर से मैं जो है इंतज़ार कर रहा हूँ डॉक्टर साहब का, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी नहीं आ रहे हैं। ज़रा मैं देख के आता हूँ डॉक्टर साहब के चेम्बर में कि वो क्या कर रहे हैं और कब तक आएंगे, थोड़ा मैं पूछ के आता हूँ। तो फिर जो है अमित अस्पताल में घुस जाता है, अस्पताल के अंदर, और वो डॉक्टर साहब के चेम्बर में जाने लगता है। जनरली अमित इसके पहले कभी भी जो है डॉक्टर साहब के चेम्बर में नहीं गया था। तो इस बार जो है वो एक दूसरे से जो हॉस्पिटल के जो दूसरे कर्मचारियां थे उनसे पूछ पाछ के जो है उस चेम्बर तक पहुंचने का कोशिश कर रहा था। मतलब डायरेक्शन पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब कौन से जगह में बैठते हैं, कौन से चेम्बर में बैठते हैं, वो चेम्बर कहाँ पे है। तो लोग उसे बता रहे थे कि इधर से जाओ, उधर से जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इस तरह से बता रहे थे उस चेम्बर का लोकेशन। तो अमित जो है उनकी बात को सुनकर जो है ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक कॉरिडोर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो कॉरिडोर में पहुंचने के बाद जो है वो अपने नज़रे को थोड़ा आगे करके देखता है कि उसी कॉरिडोर में एक रूम था। उस रूम में जो ऊपर में लिखा हुआ था मॉर्चरी। ठीक है, मॉर्चरी का मतलब आपको पता ही होगा, हम लोग मॉर्चरी को मॉर्ग भी कहते हैं। बेसिकली ये मुर्दाघर होता है जहाँ पे जो है जितने भी लाशें आते हैं वो लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है। ठीक है, तो वो देख के थोड़ा सा अजीब लगा उसे कि वो इस कॉरिडोर में कैसे आ गया गलती से। तो फिर जो भी हो, तो वो कॉरिडोर में आगे बढ़ ही रहा था। जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ को पकड़ के ऊपर फ्लोर में जाने के लिए, तभी जो है उस मॉर्चरी के बगल में एक गली था। उस गली से एक लड़का आगे बढ़ के आता है और वो कहता है कि तुम इतनी रात को जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि इतनी रात को इस जगह में, इस कॉरिडोर में घूमना फिरना मना है? वो तो अमित ये सुन के कहता है कि मैं इच्छा से नहीं आया हूँ, एक्चुअली मैं गलती से इस कॉरिडोर में आ चुका हूँ क्योंकि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। जिस चेम्बर में डॉक्टर साहब बैठते हैं वो उस चेम्बर को मैं ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब का ड्राइवर हूँ। तो ये सुन के वो लड़का कहता है, ओ अच्छा, आप डॉक्टर साहब के ड्राइवर हो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को जो है इधर आना मना है, क्योंकि
यहाँ पे काफ़ी सारे दिक्कतें आपको हो सकती है, तो आप जल्दी से जो है यहाँ से निकल जाओ। तो ये बोल के जो है वो लड़का जो है उसी गली में जो है पीछे घूम के चले जाता है, और अमित उस मॉर्चरी वाले कॉरिडोर से जो है, जो सीढ़ी जा रही थी ऊपर फ्लोर में, उस सीढ़ी में चढ़ के जो है ऊपर फ्लोर में पहुंच जाता है। ऊपर फ्लोर में पहुंच के जो है उसे जो है डॉक्टर साहब का चेम्बर मिल जाता है, और वो चेम्बर में घुस करके डॉक्टर साहब को कहता है कि साहब आपको और कितना देर लगेगा अपना काम करने में, मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर, तो आप काफ़ी समय लग रहा है, तो फिर मैं पूछा कि आपसे पूछ लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मेरा काम हो ही चुका है, चलो साथ ही में ही निकल जाएंगे। तो लेकिन तुम इतनी रात को गाड़ी को छोड़ के बाहर में ऊपर नहीं आना चाहिए था तुम्हें, जो तो तुम कैसे आए, तुम्हें तो पता नहीं था कि मेरा चेम्बर कहाँ पे है। तो अमित कहता है कि मैं हॉस्पिटल में नीचे जितने भी लोग थे ग्राउंड फ्लोर में, उन्हें पूछा था रिसेप्शन में कि डॉक्टर साहब का चेम्बर कहाँ है, तो उन्होंने ही मुझे डायरेक्शन बताया, तो ऐसे ही मैं जो है आ गया। तभी जो है डॉक्टर साहब ने अमित से कहा कहीं तुम इस फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर से होकर के तो नहीं आए हो। तो अमित कहता है कि हाँ मैं तो उसी फ्लोर में आया हूँ। तो फिर डॉक्टर साहब कहता है कहीं तुम मॉर्चरी के सामने तो नहीं पहुँच गए थे। तो अमित कहता है कि हाँ मैं तो मॉर्चरी के सामने ही था। तो तभी जो है एक लड़का आता है, और वो लड़का कहता है कि तुम मतलब मैं इतनी रात को वहाँ पे क्यों आया हूँ, तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। तो ये सुन के जो है मैं जल्दी से ऊपर चढ़ के आ गया सीढ़ी से। तो डॉक्टर साहब कहता है कि मतलब डॉक्टर साहब तब जो एक्सप्रेशन दे रहा था अमित को वो थोड़ा अजीब सा था। तो डॉक्टर साहब कहता है कि मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस समय में जो है, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, इस समय में जो है उस फ्लोर में कोई भी आदमी तुमको दिखाई दे, क्योंकि आज को तो वो मतलब मॉर्चरी बंद है, कोई भी पोस्टमार्टम आज को नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जो है रात के 7 बजे के बाद जो है उस कॉरिडोर में आना जाना मना है, और किसी को अगर ऊपर फ्लोर में आना भी है तो फिर जो है वो लिफ्ट का यूज़ करके आ जा सकता है, लेकिन सीढ़ियों से होकर के उस कॉरिडोर से चल के जो है उस मॉर्चरी के सामने से किसी को भी आज को आना 7 बजे के बाद वो पूरी मतलब मना किया हुआ है। तो जो भी हो तुम जल्दी से चलो मेरे साथ और मेरे को घर छोड़ दो। तो फिर ये बोल के जो है डॉक्टर साहब और अमित जो है निकल जाते हैं लिफ्ट के मदद से हॉस्पिटल के बाहर में, और उसके बाद जो है दोनों घर चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब जनरली हॉस्पिटल के थोड़ी ही बगल में जो है हॉस्पिटल क्वार्टर में वो रहते थे। तो अमित डॉक्टर साहब को अपने क्वार्टर में छोड़ता है। छोड़ने के बाद वो जब ड्राइव कर रहा था डॉक्टर साहब को घर तक छोड़ने के लिए, तब उसके दिमाग में बहुत सारे बात जो है चल रहा था। एक्चुअली उसे मॉर्चरी को देख के थोड़ा सा दिलचस्प लगा था, और वो ये जानना भी चाहता था कि इस मॉर्चरी में ऐसा क्या है जिसके वजह से जो है 7 बजे के बाद आना मना है, या फिर जो है वहाँ पे घूमना मना है। शायद ज़रूर कुछ राज होगा वहाँ पे, ऐसा कुछ राज है जो कि हॉस्पिटल नहीं चाहता है कि किसी को पता लगे, तो इसीलिए शायद इस तरह रूमर फैलाया हुआ होगा, लोगों को डराया हुआ होगा। तो जो भी हो मैं डॉक्टर साहब को छोड़ करके जो है फिर से हॉस्पिटल में घुस के उस मॉर्चरी में जाके मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। तो डॉक्टर साहब को वो क्वार्टर में छोड़ता है, क्वार्टर में छोड़ने के बाद अपना गाड़ी को घुमाता है, और गाड़ी को घुमाने के बाद वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो फिर से जो है उस कॉरिडोर में पहुंच जाता है, और कॉरिडोर से चलते हुए उस मॉर्चरी के सामने वाले घर में वो पहुंच जाता है। मॉर्चरी के सामने जो रूम था, मतलब मॉर्चरी जो था, मॉर्चरी का जो दरवाज़ा था उसके सामने वो पहुंच जाता है, और सामने पहुंचने के बाद जो धीरे से दरवाजे को वो ढकेलता है। तो दरवाजे को ढकेलते ही जो है दरवाज़ा आराम से खुल जाता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी दरवाजे होते हैं वो लॉक्ड होते हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा अजीब था, बिकॉज
वो दरवाज़ा लॉक नहीं था, जस्ट हल्का सा धक्का देते ही जो है वो दरवाज़ा खुल चुका था। दरवाज़ा खुलते ही अमित देखता है कि सामने काफ़ी सारे स्ट्रेचर्स जो है पड़े हुए हैं और काफ़ी सारे बॉक्सेस उसे नज़र आ रहे हैं। तो अमित जो है उस मॉर्चरी के अंदर, उस मुर्दा घर के अंदर जो है अमित घुस जाता है। और मुर्दा घर के अंदर में घुसने के बाद जो है वो उस स्ट्रेचर के बगल से, जिस स्ट्रेचर में कोई लाश पड़ी हुई थी, उस स्ट्रेचर के बगल से होकर के जो है वो उस फ्रीज़र, जितने भी फ्रीज़र थे, मतलब जो बॉक्स में थे कई सारे, तो उस बॉक्स जिसको हम लोग फ्रीज़र कह रहे हैं, उस फ्रीज़र के सामने पहुंचता है और वो उस फ्रीज़र को खींचने लगता है देखने के लिए कि उसके अंदर है क्या। तो वो फ्रीज़र जो था, जितने भी जो बॉक्सेस रूप में थे, तो उन्हें वो खींचता है और खींच के देखता है एक जो है बहुत ही ख़राब, मतलब उस लाश जो है उसके अंदर था। ख़राब लाश मतलब वो लाश इतना ही देखने में ख़तरनाक था कि मतलब उसको देख के कोई भी बेहोश हो जाए, क्योंकि वो एक्सीडेंट केस था जिसके वजह से उस लाश का शकल इस तरह से कुचल चुका था कि जो भी देखेगा उस लाश को जो है उसे मतलब बेहोशी आ जाएगा। और ठीक उसी तरह से जो है अमित ने जो है फिर बगल में एक दूसरा फ्रीज़र था, उस फ्रीज़र को उसने फिर से खींचा तो उसमें भी जो है एक लाश था, जो लाश जो है पानी में डूबने के वजह से इतना फूल चुका था कि उसे देख के विश्वास नहीं हो सक रहा था कि कोई इंसान का शरीर इस तरह से जो है फूल सकता है। और उस लाश का जो पूरा शरीर था, उस शरीर पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, ऐसे लग रहा था कि शरीर में एक भी खून नहीं है उस लाश का। तो जो भी हो वो देख के ये सब बहुत ही घबरा गया था और ये सब वो देख के ये सब सोच ही रहा था और घबरा रहा था कि डर के मारे कपकपा रहा था कि तभी जो है उसने पीछे मुड़ अपना गर्दन को मुड़ाया बाहर निकलने के लिए और तभी देखा कि पास ही में जो एक टेबल और एक चेयर था, उस टेबल चेयर में जो है दो आदमी बैठे हुए हैं और दो आदमी जो है अमित को कहता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो बरखुदार। तो फिर अमित कहता है कि मैं जस्ट ऐसे ही आ गया हूँ, मैं थोड़ा देखना चाहता था कि मुर्दा घर कैसा होता है। तो ये सुन के वो दोनों आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वो दोनों आदमी ने कहा कि इतनी खतरनाक जगह में आप मज़ा लेने आए हो, पता है इस मुर्दा घर में कितने तरह के लाश आते हैं। कोई लाश का एक्सीडेंट होने के वजह से, मृत्यु होने के वजह से इसका पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ आता है। कोई लाश जो है इस तरह का होता है जिसने आत्महत्या कर चुकी है या कर चुका है, इस तरह के आते हैं। ये मुर्दा घर कोई मज़े की जगह नहीं बाबूजी, ये मुर्दा घर में काफ़ी दुख दर्द भी जो है शामिल है और इस मुर्दा घर में इतनी रात को काफ़ी सारे आत्माओं का आना जाना लगा रहता है। तो ये आपने सही नहीं किया। जो भी हो, आप जब आ ही चुके हो तो साथ ही बैठ जाइए और साथ ही मिलके जो है गप्पे लड़ाते हैं और थोड़ा बहुत खाना पीना मंगवाते हैं और खाते हैं, दारू शारू लगाते हैं। तो ये सुन के अमित भी जो है मान जाता है और बगल में जो एक कुर्सी थी उस कुर्सी को खींच के अमित जो है बैठ जाता है उनके साथ। कई तरह के डरावना बातें वो कर रहा था, कई सारे किस्से सुन रहा था मुर्दा घर का। कि तभी जो है अमित ने अपना गर्दन को जो है थोड़ा सा नीचे किया। थोड़ा सा नीचे करते हुए जो है अमित ने देखा ध्यान से कि टेबल के नीचे किसी का पैर नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर में दो आदमी बैठे हुए हैं, नीचे में जो है वो दो आदमी का कोई भी पैर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ नज़र आ रहा है टपकता हुआ खून। तो ये देख के जो है वो बहुत ही घबरा गया और घबराते हुए वो अपना गर्दन को ऊपर जैसे ही उठाया, वो देखता है कि मुर्दा घर में जिस स्ट्रेचर में जो है वो लाश लेटा हुआ था, वो लाश उठ के बैठ जाता है और अपने कफन से ढका हुआ शरीर को लेकर जो है उस स्ट्रेचर से उतर के उसके करीब बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जो है उस मुर्दा घर में बहुत ज़ोर से आवाज़ होने लगता है, लाइटें जो है जलने बुझने लगती है और जितने भी फ्रीज़र थे, फ्रीज़र के जितने भी दरवाजे थे, सभी जो है एक साथ
बहुत खुल जाता है और फ्रीज़र बाहर आ जाता है और बाहर फ्रीज़र में लेटे हुए जितने भी सारे लाश थे वो सारे लाश जो है उठ के बैठने लगते हैं और सभी जो है उसके तरफ, अमित के तरफ बहुत ही गुस्से से ताकने लगते हैं और बहुत ही खराब आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें आने लगती है। ये देख के अमित को ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएगा और अचानक जो है एक जोर से धक्का का अनुभव करते हुए अमित जो है बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो है उसकी जब नज़रें खुली तो फिर उसने पाया कि वो डॉक्टर साहब के चेंबर में है और डॉक्टर साहब ने कहा कि अमित, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस रात को जो है तुम इस मॉर्चरी के करीब ही होकर के नहीं जाना, लेकिन तुमने इस बात को मजाक में लिया, सीरियसली नहीं लिया और तुम एक बार फिर से दोबारा जो है मुझे छोड़ने के बाद यहाँ पे आके तुम पता नहीं किस लिए आए थे। मुझे तो पहले ही शक हुआ था कि जब तुमने ये कहा कि तुम जब मेरा चेंबर ढूंढते हुए कॉरिडोर से होके गुजरे थे तब जो तुम्हें लड़का मिला था जो कि तुम्हें मना कर रहा था उस मॉर्चरी मुर्दा घर के सामने आने के लिए, तो वो लड़का जो था उसका नाम सुरेश था और सुरेश की मौत आज से 2 साल पहले हो चुकी है। सुरेश बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए शायद उसकी जो आत्मा थी वो तुम्हें बचाने का कोशिश की, वो तुम्हें मना की, चेतावनी दी थी जिससे तुम मुसीबत में ना पड़ो, तुम उस मुर्दा घर के करीब ना जाओ, लेकिन तुमने उसकी भी बात नहीं सुनी। तुमने ये गलती किया जिसके वजह से तुम्हारी जो है जान जा सकती थी, तुम मुसीबत में पड़ सकते थे। तो जो भी हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे अस्पताल के एक आदमी ने जो है तुम्हारी चीख को सुन के भाग के उस कॉरिडोर में मुर्दा घर के अंदर घुस गया और तुम्हें बेहोशी हालत में ही बाहर निकाल लिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ और भी क्या क्या घटना घट जाती। जो भी हो, इससे सीख लेते हुए तुम कभी भी जो है इस अस्पताल की इस कॉरिडोर में 7 बजे के बाद कभी मत आना और इस मॉर्चरी के सामने से भी मत गुजरना। तो ये कहानी अमित की थी जो कि एक सच्ची कहानी है। तो ये कहानी के तरह ही हमारे साथ भी कई तरह की घटना घटती हैं अस्पताल में रात को, कभी लिफ्ट में घटती हैं। लिफ्ट वाली घटना जो है मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा, तो वो कहानी को सुनने के लिए अस्पताल में लिफ्ट में क्या घटा था चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के कई और भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने रहिए।